कार के सामने अचानक आ गए एक लड़के को हटाने के लिए अथर्व बाहर निकला ही था कि उस लड़के ने अथर्व के पेट पर चाकू रख दिया। अबे क्या कर रहा है ये? हटा इसको। मेरी नजर तुरंत फेस पर पड़ी तो मैंने पहचाना। अबे ये तो राकेश का लड़का है। भोसड़ी के छोटू, तेरी इतनी हिम्मत। देख, मुझे कोई पंगा नहीं चाहिए। मेरा पैसा वापस दे दे, मैं चला जाऊंगा। वरना क्या करेगा तू? वरना तेरे दोस्त की गांड में। उसने चाकू वाला हाथ पीछे किया ही था कि अथर्व ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ एक थप्पड़ मार दिया। छोटू बुरी तरह सड़क पर बिखर गया, लेकिन वो ऐसी जगह गिरा था कि अगर श्रेया कार आगे बढ़ाती तो उसके ऊपर से निकालनी पड़ती। ये देख श्रेया भी कार से बाहर निकल रही थी। मैंने मना कर दिया, श्रेया तू अंदर ही रह, कार स्टार्ट रख। अथर्व पगला गया तो हमें तुरंत भागना पड़ेगा। साले झाटू, 1.5 फुट के गुंडे, छोटे डॉन, तू मुझे चाकू दिखा रहा है? जानता है मैं कौन हूँ? छोटू अपनी ही फिराक में था। उसने गंदा सा मुंह बनाकर पूछा, कौन है तू? मुझे क्या पता, मेरा डब्बा दे पहले। अबे ओ लिलीपुट, वो डब्बा तेरा अब्बा ले गया। उसने हमें डब्बा ढूंढने के लिए ही हायर किया था। क्या किया था? काम पे रखा था चूतिए। छोटू ने कुछ सेकंड्स तक हमारी तरफ देखा, फिर सड़क पर लेटे लेटे ही हंसने लगा। मुझे बता रहा है मैं कौन हूँ? अबे तू क्या है बे? एक रिक्शे वाले ने तुझे काम पे रख लिया। इसे समझा ले पार्थिव, मैं बता रहा हूँ, बहुत मारूंगा। शांत हो जा तू, शांत हो जा। कोई ऐसा कांड मत कर कि हम सब की लंका लग जाए। थम जा, मुझे समझाने दे। तू कार में जा। नहीं, ये भोसड़ी का फिर कुंफू पैंडा बन जाएगा। मैं यहीं हूँ, तू बात कर। अथर्व की बात सही थी। एज अ बॉडीगार्ड मुझे उसकी जरूरत थी। मैं छोटू के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि वो उठ जाए, पर साले ने मेरा हाथ इग्नोर कर दिया और सड़क पर फैल के लेट गया। मुझे तेरा हाथ नहीं चाहिए मोटे, मुझे चाहिए मेरा डब्बा। मुझे तलब लग रही है बहुत जोर की, जल्दी से दे दे मुझे। बहुत पिनक लग रही है भाई, पेट में मरोड़ हो रही है। दे दे, एक पुड़िया दे दे। क्या पुड़िया मांग रहा है? इसको कमला पसंद खिला दे। चुप हो जा तू भोसड़ी के, वो अपनी गाड़ी के आगे लेटा है। रुक 1 मिनट। मैं उसके पास बैठ गया और उसको प्यार से समझाने लगा। देख मेरे छोटे डॉन, बात को समझ। तू नशे में अपने घर से चोरी करके ले गया था ना। तेरे बाप ने पुलिस बुलाने की बजाय हमें बुला लिया। मुझे दे दे पुड़िया, 1 पाउच दे दे बस, कोई गोली ही खिला दे। भोसड़ी के मेरी सुन ले, तेरे बाप ने हमसे कहा था कि डब्बा ढूंढे। हमने ढूंढा और उसे दे दिया। बदले में कोई रुपया पैसा भी नहीं लिया, समझा? समझ की माँ की आंख। तू एक सिगरेट ही पिला दे भाई। एक थप्पड़ में ना तो फर्श पर लोटपोट हो जाएगा साले, दूसरा मार दे तो पताल में पहुंच जाएगा। ध्यान से सुन, तेरा बाप अपने घर का सारा सामान लेकर भागने वाला है। एक बार वो गांव निकल गया तो फिर नहीं मिलेगा। छोटू फिर कुछ बड़बड़ाने वाला था कि रुक गया। उसने बड़े गौर से मेरा चेहरा देखा। ओह, वो जा रहा है, कहाँ जाएगा? मुझे क्या पता, मेरा गांव थोड़ी है। तो किसका गांव है? ओ हाँ, मेरा गांव है, लेकिन घर कहाँ है? अब मुझसे रहा ना गया। मैंने उसके कान पर 2 थप्पड़ लगाए। याद आया भोसड़ी के, याद आया? हाँ, कुछ आ रहा है। बाहर रिक्शे खड़े होते हैं जनता कॉलोनी में। हाँ, मैं चलता हूँ भाई, थोड़ी दूर तक छोड़ देगा? भग भोसड़ी के, दौड़ के जा। लेकिन उसकी दौड़ में भी एक लचक थी। एक पैर नॉर्थ में गिरता था तो दूसरा वेस्ट में। कोई 300 मीटर दौड़ने के बाद वो पुराने पेड़ के पास गिर पड़ा। मैं और अथर्व उसे जाते देखते रहे। फाइनली श्रेया ने कार विंडो से मुंडी बाहर निकाली और बोली, हेलो गाइस, ये टॉम एंड जेरी शो लाइव देखने को मिल रहा है क्या? व्हाट्स गोइंग ऑन? सीरियसली वो साला ऐसे भागा जैसे अब सीधा घर जाके ही रुकेगा, पर बिल्कुल टॉम की तरह किसी पत्थर से टकराया और पेड़ के पास गिर गया। अब 10 सेकंड हो चुके थे पर उठ भी नहीं पा रहा था। श्रेया ने कार गियर में डाली। चलो यार, लेट्स गो। उस हसैन से भी तो एडवांस लेना है। यप, चल अथर्व बैठ। हम तीनों छोटू के सामने कार लेकर निकल गए। हमारे गुजर जाने तक तो वो पेड़ के पास से नहीं उठा था। मुझे वैसे भी टेंशन नहीं थी क्योंकि मेरी नजर में वो केस क्लोज हो चुका था और हमारी कंपनी को इसके लिए कोई पैसे भी नहीं मिले थे। सो जो मर्जी आए करे, मुझे क्या। हम तीनों पुरानी मस्जिद के पास पहुंचे। हुसैन ने बोला था कि वो यहीं आएगा। हम उसे पहचानेंगे कैसे? हमें जान पहचान करने की जरूरत ही नहीं है। हमें तो बस उसको व्हाट्सएप पर इंस्ट्रक्शंस देनी है कि डस्टबिन में पैसा रख दे और चले जा। आई हैव अ फीलिंग पार्थ,
ये उतना इजी नहीं होगा जितना उस लेडी से पैसा लेना इजी था। सब हो जाएगा। शिव, तू अपना मोबाइल कैमरा ऑन कर और वहाँ जहाँ जूते चप्पल रखे हैं उनको फोकस में ले ले। ओके, लेकिन अभी तो वहाँ कोई नहीं है यार। रात की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर तो ना के बराबर लोग थे। एक दो कोई पास कर जाते थे, लेकिन शूज स्टैंड बिल्कुल खाली था। मैं वेट करने लगा। 10 मिनट निकल गए। मैं और श्रेया आगे बैठे थे, अथर पीछे था। हम दोनों हुसैन के ना आने से ज्यादा इस बात से क्यूरियस थे कि अथर इतनी देर से कुछ बोला क्यों नहीं। हमने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो सो चुका था। ये तो लुढ़क गया। डोंट वरी, इसके बिना भी काम हो जाएगा। जस्ट एडवांस ही तो लेना है। ऑल्दो आई एम नॉट फीलिंग वेल अबाउट दिस मैन। अब तू बार बार कह के मुझे भी डरा रही है। क्या करें, वापस चले? अचानक किसी ने श्रेया की साइड के विंडो पर जोर से हाथ मारा। श्रेया और मैं दोनों चौंक गए। मैंने झट से अपना फेस कवर कर लिया। श्रेया ने भी अपना स्कार्फ नाक तक खींच लिया। व्हाट द हेल? कार के बाहर हुसैन खड़ा था। हमने कार की डॉम लाइट ऑन नहीं की थी, इसलिए शायद उसे मेरा फेस नहीं दिखा, पर श्रेया उससे साफ दिख रही थी। तुम लोग हो? मैंने धीरे से श्रेया के हाथ से फोन ले लिया। रिकॉर्डिंग तो पहले से ही ऑन थी। आई वर्क फॉर देम। एडवांस कहाँ है? इतनी क्या जल्दी है? आओ जरा बैठो हमारे साथ। हुसैन ने अंदर जाने की कोशिश की तो मैंने फेस टर्न कर लिया, पर मेरे हाथ का कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। हुसैन ने अंदर झांकने की कोशिश की तो मैंने फेस टर्न कर लिया, पर मेरे हाथ का कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। We don't have much time. जल्दी से पैसे दो। उफ, करारी मिर्च है। ये जासूसी लाइन में कैसे घुसी? I said give us the money or we are leaving. अरे रुक ना, ये कौन है तेरे साथ? तेरा खसम है ये। बस नाइट आउट कर रहे हो तुम लोग? हुसैन ने श्रेया के स्कार्फ के ऊपर से ही गाल पर हाथ फेरा। मेरे तन बदन में आग लग गई। बट हैरानी की बात ये थी कि श्रेया ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। वो चुपचाप उसे ऐसा करने दे रही थी। देखो, हमें तुम्हारा काम भी करना है। हम लेट हो रहे हैं, प्लीज। एक काम कर, इस चूतिए को वापस भेज दे काम पे और मेरे साथ थोड़ी देर अंदर चल। मैं 10 नहीं 20,000 दूंगा। बोल, चलेगी? श्रेया ने मेरी तरफ देखा। मैंने ना में सर हिला दिया। उसने इशारे से पूछा कि रिकॉर्डिंग चल रही है क्या। मैंने हल्की सी मुंडी हिला दी। श्रेया कार से बाहर निकली। वाह, तो तुम मस्त है यार। कौन कहता है कि पैसे से कन्या नहीं खरीदी जा सकती? अब तो चेहरा दिखा दे। अभी नहीं, अंदर जाकर। मैं गुस्से में क्लियर सोच नहीं पाता, वरना समझ गया होता कि श्रेया ने ये स्टंट क्यों किया था। हुसैन ने श्रेया का हाथ पकड़ा और उसे कार के सामने से ही मस्जिद के साइड वाली बिल्डिंग में ले जाने लगा। मैंने ये सब रिकॉर्ड कर लिया। श्रेया ने उसके कान में कुछ बोला, फिर उसको फॉर्मेलिटी के लिए हक करने लगी और फिर उसका हाथ पकड़कर कार के पास आने लगी। मुझे समझ तो कुछ नहीं आया, पर मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया। फिर अचानक श्रेया ने उसके कान में कुछ बोला और उसके बिटवीन द 2 लेग्स बहुत तेज घुटना मारा। हुसैन जमीन पर आधा होकर गिरा। श्रेया बाहर से चिल्लाई, कार स्टार्ट कर। मुझे चलानी नहीं आती थी, पर स्टार्ट तो कर ही सकता था। मैंने तुरंत स्टार्ट की। श्रेया कार में बैठी और तुरंत बैक गियर में डालकर कार भगा ली। हुसैन दूर से चिल्लाता रह गया, रुक जा साली, कमीनी। ओह! अथर को अचानक ठंड लगने लगी। उसने बिना आंखें खोले ही बेडशीट खींचने की कोशिश की, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। उसने अपनी बॉडी पर हाथ फेरा तो एक भी कपड़ा उसके शरीर पर नहीं था। वो शॉक्ड हालत में उठा तो देखा वो मेरे बेडरूम में ऑलमोस्ट नंगा लेटा हुआ था। मैं कारपेट पर आंख बंद करके लेटा था और श्रेया चेयर पर बैठी उसी को घूर रही थी। ये क्या मजाक है श्रेयू? हम घर कब आए? Cut the crap! तुम आयशा भाभी के साथ फिर से इन्वॉल्व हो रहे थे क्या? अथर मुझे घूरने लगा। मेरी आंखें बंद थी, फिर भी मुझे फील हो रहा था कि वो मेरी तरफ ही देख रहा है।